सपनों की ओर राघव की कहानी। राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन राघव के सपने साधारण नहीं थे। वह अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता था और एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। शुरुआत की चुनौतियां। राघव पढ़ाई में हमेशा अव्वल था। उसके गुरुजी अक्सर कहते, राघव, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी। बस मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करते रहो। लेकिन समस्याएं कभी अकेली नहीं आती। उसके पिता की फसल 2 बार बर्बाद हो गई। घर में पैसे की तंगी और बढ़ गई। स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। राघव ने अपनी किताबें बेचने की सोची, लेकिन उसकी मां ने रोक लिया। मां ने कहा, बेटा, किताबें ही तुम्हारे भविष्य की कुंजी हैं। हम जैसे भी करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। तुम बस मेहनत करते रहो। छोटे कदम बड़ी उड़ान। राघव ने स्थिति का हल निकालने के लिए गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन भर स्कूल और पढ़ाई के बाद वह शाम को बच्चों को पढ़ाता। यह उसकी पहली कमाई थी। उसने न केवल अपनी फीस भरी, बल्कि घर की कुछ जरूरतें भी पूरी की। राघव के दोस्तों ने उसे कई बार सलाह दी कि वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ले, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक मेहनत करेगा। सफलता का पहला पड़ाव। 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया। पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन यहाँ भी आर्थिक तंगी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कॉलेज की फीस और खर्चों के लिए उसने पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक कॉल सेंटर में काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी परीक्षा। कॉलेज के बाद राघव ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये परीक्षा कठिन थी, लेकिन उससे भी कठिन थी उसकी परिस्थितियां। गांव लौटने पर लोगों ने उसे ताने दिए, तुमसे कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा सपना देखने की जरूरत क्या थी? राघव ने उन बातों को नजरअंदाज किया और खुद पर विश्वास रखा। उसने दिल्ली जाकर तैयारी करने की ठानी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने ऑनलाइन सामग्री और लाइब्रेरी का सहारा लिया। वह दिन रात मेहनत करता, घंटों तक पढ़ाई करता और अपनी कमजोरियों पर काम करता। सपना हुआ साकार। अंत में वह दिन आ ही गया जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। राघव ने पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। ये खबर सुनते ही उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राघव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी कड़ी मेहनत को दिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक लाइब्रेरी खोली, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अपने सपनों को न खोए। निष्कर्ष। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हम कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। अगर आप ठान लें, तो कुछ भी असंभव नहीं। बस अपने सपनों के लिए मेहनत करना कभी मत छोड़ो।